मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है। जिस मजहब में नारी को खेती 3 तलाक और हलाला और मिशार एफआईआर कैर सौतन का अत्याचार क्यों माने हम इस्लाम। हेलो एवरीवन, मैं हूँ एक्स मुस्लिम एंजल। हम भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरण, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा उद्देश्य केवल समाज को जागृत करना है। हमारा उद्देश्य किसी की धार्मिक या सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। शुक्ला जी ने ये दिया है बेइज्जती, इतनी ज्यादा बेइज्जती। मैं वही अरे भाई, अरे कुछ मोमिन कर देते हैं, जैसे अब्दुल भाई लोग, ये अलग लेवल के मोमिन है, ठीक है। लेकिन ये जो हमारे मोमिन नहीं है। ऐसे जो आते हैं असल वाले पंचर छाप भाई, इनके घर पे तो खुद के घर पे आटा नहीं होता है और 14-14 बच्चे रो रहे होते हैं, अब्बा अब्बा है। मैं अब कैमरा बंद करके आऊंगी। मेरी हंसते हंसते फेस पूरा रेड हो जाता है। भाई आप लोग बात करो यार। चलो फाइटर वुमेन को ऐड किए। साइमा जी आप आ जाओ, फिर हम लोग तीनों नीचे चले जाएंगे। कमेंट में बेफालतू की बातें बक रही थी ना, इसको जियोपॉलिटिक्स कुछ पता ना, इसको कुछ पता, कुछ आएगी कुछ भी बोल देगी, इंडिया में रेप होते हैं, ये होता है वो होता है। मैंने कहा मेरे से बात कर, तू हिस्ट्री के बारे में, मेरे से फैक्ट के बारे में बात कर, तेरे को मैं बताऊं। इसकी आसमा भी पता नहीं क्या गंदे गंदे वर्ड यूज कर रही है कि ये तो हम तवायफ के कोठे पे आए हैं, नीचे बोल रहे हैं। मैंने उसको भी टाइम आउट दे दिया। मैंने कहा मैं बताती हूँ तुझे, आ ऊपर कौन से किनको कोठे पे आई किनको, है। साइमा जी को या पंचर वाले भाई को? अरे भाई आज मैं इसको बोल रही कि यहाँ से चलो, हम तो तवायफ के कोठे पे आ गए। ये दोनों नीचे हाँ क्या तो अरे वो करके आए मतलब कर रही हैं, देखो मेरी बात सुनो, फाइटर वुमेन असल में क्या है, इनको तवायफ के कोठे पे जाने की पहचान की लत लगी पड़ी है। तो ये जिधर भी जाती हैं इनको कोठा ही दिखता है, क्योंकि ये रह चुकी हैं। तवायफ को तवायफ वो एरिया ही दिखता है, जिस माहौल से आप निकलेंगे वही माहौल आपको हर जगह दिखेगा। तवायफ को हर जगह वही दिखता है कि कोठा ही है। भाई ये तो स्ट्रीम चल रही है। अब इनके अल्लाह ने जन्नत में भी इनको तवायफ बना के छोड़ दिया, वहां कोठा बना दिया, तो मोहतरमा क्या करेंगे? घर में भी अब्बा नाना दादा चाचा सब लगे पड़े हैं, तो वो क्या है, घर के अंदर भी तवायफ वाली फील आती है। कोई नहीं, आ जाओ साइमा और आसमा जी दोनों आ जाओ, हम तो बहुत अच्छे से बात करते हैं। अलिंग तो पीने भाई। अरे ना इनको जियोपॉलिटिक्स के बारे में पता, ना इनको किसी कंट्री के बारे में पता, कुछ भी आया मैं नीचे चैट में बक दो, नीचे चैट में बक दो। अच्छा नयन भाई, एक से, हाँ सॉरी सॉरी, नयन भाई वो हमारे पंचर भाई जो है वो हमारे साइड के भाई है, वो ऐसे ही मजाक कर रहे ताकि लोगों ऐसे चिढ़े। अगर आपने दिया है तो उनका ठीक कर दो भाई, टाइम आउट कम कर दो उनका, 10 सेकंड का कर दो, ठीक है। वो बदतमीज नहीं है, आपके जैसे ही वो भाई है, दीदी कह रहे मुझे, तो वो बस मजे ले रहे। आप वो टाइम आउट हटा दो अगर आपने दिया है तो, ठीक है। अरे हमारे नयन भाई भी थोड़े से हैं जो ना गुस्सा हो जाते हैं, ये पता नहीं कौन दिए। एक बार कर दो नयन भाई प्लीज। अच्छा हटा दो। टाइम आउट मिला तो दीदी बन गए। अरे नहीं नहीं, ये पंचर जो है वो भाई मतलब है तो यही ना, क्या बोलते हैं, नॉन मोमिन ही है, तभी तो वो सुपर चैट कर रहे हैं। मोमिन की इतनी कहाँ औकात कि वो सुपर चैट कर दे। अरे क्या ये भी शुक्ला जी ने दिया है बेइज्जती, इतनी ज्यादा बेइज्जती। मैं वही अरे भाई, अरे कुछ मोमिन कर देते हैं, जैसे अब्दुल भाई लोग, ये अलग लेवल के मोमिन है, ठीक है। लेकिन ये जो हमारे ऐसे जो आते हैं असल वाले पंचर छाप भाई, इनके घर पे तो खुद के घर पे आटा नहीं होता है और 14-14 बच्चे रो रहे होते हैं, अब्बा अब्बा है। मैं अब कैमरा बंद करके आऊंगी। मेरी हंसते हंसते फेस पूरा रेड हो जाता है। भाई आप लोग बात करो यार। अच्छा शौकीन काफिर जी का हाईलाइट कर दो मुझे। मेरे पास एक्सेस नहीं है यार, आपके पास एक्सेस होगा तो। फाइटर आ गए क्या साइमा? बिल्कुल साइमा जी आ गई हैं, तो हम सारे लोग जाते बैक स्टेज, ठीक है। हाँ लेकिन मैं मॉडरेट के लिए मैं कह देती हूँ कि दोनों महिला हो, ठीक, सॉरी एक औरत एक महिला हो, तो आप बैठो दोनों ना, जो है, आप बैठो, आप भी बैठो बीच में, मॉडरेट करो इनको।
ठीक है, बस हाँ हाँ यही बैक कहना साइड होते चाहेंगे कि हैं। आप एक दूसरे की थोड़ी थोड़ी सी इज्जत बरकरार रखना और आप लोग बात करो। हम अभी दोनों भाइयों को बैक स्टेज कर रहे हैं, ठीक है? और मैं बस म्यूट लगा के बैठूंगी। सैमा जी, अगर आपकी इजाजत है तो। हाँ जी, पहले तो मैं ये हाँ जवाब दे तो दूं कि देखिए, जो पोलेमिसिस्ट कह रहा था ना मुझे बदतमीज, वो अपने चैनल पे भर भर के गालियां निकालता है लोगों को। तो मुझे बदतमीज कहने से पहले ये जहन में रखें कि मैं गाली नहीं देती। बहुत कम, जब मेरा बहुत पेशेंस लेवल लो हो जाए, वो एक ही दफा हुआ है, उसके बजाय मैं 6-7 महीने से आ रही हूँ, मैं गाली नहीं देती। और ये फाइटर विमेन, मेरा आपसे एक सवाल है, आप नीचे बहुत ब्लास्फेमी करती हैं, आपको हर हदीस का पता है, आपको अपने रिलीजन की बुक्स के बारे में कितना पढ़ा है, ये एक बताएंगी? मिनट रुको। तुम पहले आती हो, आज ऊपर आई थी, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया में रेप होते हैं, नीचे तुम्हारी आसमा बहन लिख रही है तवायफ के कोठे पे आए हैं, तुम उसको एंटरटेन कर रही हो, तुम्हें जियो पॉलिटिक्स का जी भी नहीं पता, मुंह आओगी खोलोगी, नहीं हमारे यहाँ टेररिज्म नहीं होता, इंडिया में रेप होते हैं। अरे भाई तुम्हें पता है कितने बेगम पाक सेंटर ओपन है पाकिस्तान में, कितनी वीडियोस आती हैं, बेटी का रेप कर दिया बाप ने भाई ने। नहीं, तुम सोचती हो कि सामने वाली औरत है ना वो तेज नहीं बोलेगी तुम पे, तो तुम कुछ भी फैक्ट दे के मुंह पे मार के चली जाओ। अरे भाई तुम आती हो इस्लाम के ऊपर डिबेट करने, फिर तुम इंडिया एंजल पाकिस्तान टाइमर लगा वीडियो दो, लाती हो। टाइमर एंजल टाइमर लगा दो, ऐसे ज्यादा बोलती जाएगा एक बंदा। आप 1-1 मिनट का टाइमर लगा दो, हर बंदा अपनी 1 मिनट खत्म ठीक होने है, पे बात टाइम बंद लगा, कर अभी दे। रुक जाओ, अभी रुक जाओ। तो अभी ये 1 सेकंड रुक जाओ, अभी 40 सेकंड हुआ है, ये सेकंड पूरा होने दो, फिर एक करके बात करना, ठीक है? अभी रुको 1 सेकंड, दोनों रुको। हाँ इंजर, बट मैं एक बात कह दूं, मैं इसको जो बोलने आई थी ना, स्पेशली जियो पॉलिटिक्स के बारे में बोलने आई थी, जितना आज इंडिया पाकिस्तान तुम्हारे सामने बक के गई है ना कि हमारे चलिए पाकिस्तान स्टार्ट। ऐसे है, आतंकवादी अटैक इंडिया करवाता है, इसको मैं इस मैटर पे धोने आई थी। चलो धो, स्टार्ट करो। हाँ जो तुम कह रहे हो ना बलूचिस्तान में इंडिया अटैक करवाता है, प्रूफ दिखाओ। अगर इतना ही अटैक कराते तो क्यों नहीं जाता यूएन? और जो उनके पास गन मिली है ना, वो अमेरिका की गन मिली है। तेरे ही ख्वाजा आसिफ ने पार्लियामेंट में खड़े होके बकाए ये कि उनके पास तो अमेरिका की गन थी जिसमें से हीट वेव्स आती थी, ये आती है वो आती है। भाई कितना तुमने बलूचिस्तान को टॉर्चर किया, उनके बच्चे बच्चे को तुम जेल में ले जाके रेप करते हो, मारते हो, पीटते हो, और सारा ब्लेम तुम इंडिया पे डाल देते हो। कहाँ है प्रूफ? हमारे पास तो सब प्रूफ है आज तक, पार्लियामेंट अटैक से लेकर बॉम्बे अटैक तक, पहलगाम तक पाकिस्तान ने करा है। एक एक चीज प्रूफ है जो कि यूएन को भी पता है। जो भी तो एफएटीएफ ने, तुम ग्रे लिस्ट में सारे मुस्लिम्स की लिस्ट है, और फिर तुम बोल रही थी नहीं बलूचिस्तान में तो इंडिया ने करवाया, इंडिया ने करवाया है। बोलो अब तुम। चलो हो गया इनका 1 अब मिनट, आपका अब 1 आप मिनट हो बोलो गया। साइमा जी। जहां तक आपने ये कहा है कि बलूचिस्तान में, मैंने कहा है कि इंडिया ने अटैक करवाया है, हमारे जो आर्मी के लोग यहाँ पे मारे गए हैं 15, और जो भी रिपोर्ट निकल के सामने आई है न्यूज मीडिया ने, उन्होंने ये कंफर्म किया है कि जो लोग पकड़े गए थे उस ग्रुप को इंडिया सपोर्ट करता था, उस टेररिस्ट ग्रुप को। और पहले भी बहुत दफा यहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट हो गए हैं जिनकी मैं बाकायदा आपको प्रूफ दिखा सकती हूँ न्यूज के थ्रू, जिनमें इंडिया का रॉ इन्वॉल्व था और इंडिया के कुछ ग्रुप्स इन्वॉल्व थे। तो आप ये नहीं कह सकती। और अगर गन्स मिली हैं तो गन्स इंडिया भी सपोर्ट कर सकता है उनको अमेरिका से लेके। और जहां तक ये ह्यूमैनिटी की बात है, आप लोग अगर 2 लोग कहीं पे मर जाएं अंग्रेज और उसमें मुसलमान का नाम हो तो आप लोग बहुत बोलते हो, लेकिन गजा में जो हजारों मुसलमान मर रहे हैं और जिनको इतने बुरे वेपन से, केमिकल वेपन से बुरी तरह डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, तब आप लोगों की ह्यूमैनिटी कहां जाती है? तब आपके ही लोग बहुत हंस हंस के और बहुत स्माइलीज देते हैं न्यूज पे, मुझे टाइम खत्म हो जाए तो बता देना, स्माइलीज देते हैं, लोगों के मरने पे हंसते हैं और कहते हैं गजा बहुत अच्छा है। तो आप लोग इतने क्यों ऐसे जालिम लोग हैं कि चलो हो गया ठीक है साइमा जी, आपका हो जी। गया, हो गया। ओके, तो पहली बात तो प्रूफ दिखा, और तेरी मीडिया का मुझे प्रूफ नहीं चाहिए। जैसे तुम बोल रही थी ना कि मुझे तुम्हारी गोदी मीडिया का प्रूफ नहीं चाहिए, झूठी मीडिया का प्रूफ नहीं चाहिए, मुझे तेरी मीडिया का प्रूफ नहीं चाहिए, मुझे इंटरनेशनल मीडिया का प्रूफ चाहिए, यूएन का प्रूफ चाहिए कि उसने बोला है बलूचिस्तान में इंडिया करवा रहा है। और दूसरी बात पैलेस्टाइन की, तो बेगम तुम्हारी आर्मी तो वहां पर लोगों को मारने जा रही है, पैसे ले लिया आसिम मुनीर ने, वो तो मारने जा रहे हैं। और इजराइल को 7 अक्टूबर को तुमने उनकी लड़कियों का रेप क्यों किया? तुमने पहले अटैक क्यों किया हमास ने? जब तुम पहले उंगली करोगी और सोचोगी कि सामने वाला हमें नहीं मारेगा, हम बेचारे बन जाएंगे, तो ऐसे नहीं होता। और जब तुम ह्यूमैनिटी की बात कर रहे हो तो कहां गई ईरान में ह्यूमैनिटी? लड़कियों का रेप कर रही है आईआरजीसी, लड़कियों को मार रही है, कत्ल कर रही है, पीट रही है वहां खोमेनी की सरकार। कहां हो तुम?
तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है। तुम्हारी टाइम खत्म आपका। पैलेस्टाइन के, रुक जाओ 1 मिनट नहीं हुआ। नहीं टाइम खत्म हो गया। और अगर तू मुझे कोई तू नहीं, कह आप भी के बात उतना टाइम करेगी, ले लेना। अरे उनको बात कंप्लीट करने दो, अगर वो 2 मिनट बोलती फिर आप भी 2 मिनट ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं वो तुम्हारे सारे जैसे पॉइंट्स औरतों को आप इकट्ठे हो करके नहीं जाएंगे बोलती, मैं और क्यों मुझे करके जवाब बोलूंगी, देना तुम भी पड़ेगा। क्यों तो करके सारे पॉइंट्स बोलोगी। इकट्ठे हो जाएंगे। जब 1 मिनट डिसाइड हुआ है तो 1 मिनट ही डिसाइड करें। इन्होंने ये कहा कि प्रूफ दो, तो जिस मुल्क में इंसिडेंस होता है उस मुल्क के न्यूज ही चैनल्स ही उसकी रिपोर्टिंग करेंगे। हमारे मुल्क में इंसिडेंस हुआ है तो हमारे मुल्क का न्यूज ही रिपोर्ट करेगा, कोई दूसरा मुल्क रिपोर्ट नहीं करेगा। और एप्स्टीन फाइल्स पे मैंने ये कहा था कि मैं आपके इंडिया की न्यूज नहीं चेक करूंगी। दूसरी बात, आप ईरान को बीच में ले आई हैं, तो ईरान में जो एक्स मुस्लिम्स का अगर हो रहा है, तो एक अरीशा मैडम राजपूत का चैनल है जो ये कह रही थी कि लोग वहां पे इस्लाम को छोड़ रहे हैं, इतना झूठ बोल रही थी। जबकि आप कहीं भी उठा के देख लें, किसी भी गूगल पे, कहीं भी, किसी बुक में भी, किसी न्यूज चैनल पे भी कोई भी इस्लाम वहां पे नहीं छोड़ा। हाँ, अगर वो प्रैक्टिसिंग नहीं है तो वो एक अलग बात है। और वहां पे इकोनॉमी का इशू था जिसको बहुत ज्यादा हवा दे दी गई और जिसको एक और रूप दे दिया गया जी कि ये इस्लाम के अगेंस्ट है। तो मैडम अपनी नॉलेज पूरी तरह गेन करें और आप भी मुझे प्रूफ दें कि आसिम मुनीर ने कौन से पैसे लेके अटैक कराया है। और एक पॉइंट रह गया, लेकिन टाइम थोड़ा है, तो मैं नेक्स्ट में रुक देती हूँ। जाइए। हाँ साइमा जी रुक जाइए, अभी वो बात करती हैं। और चलिए जियो आप पॉलिटिकल पे बात अभी बोले बोले फिर, अरे साइमा जी अब उनके टाइम पे आप मत बोलो। सॉरी पहली बार आसिम मुनीर ने अटैक नहीं करवाया, पैसे लेके वो अपनी फोर्स को, आर्म फोर्स को गाजा भेज रहा है हमास को डिस्ट्रॉय करने के लिए और वहां के लोगों को डिस्ट्रॉय करने के लिए। ठीक है, तो तुम तो यहूदियों की हेल्प कर रहे हो ना इनडायरेक्टली। और दूसरी बात, एप्स्टीन फाइल पे तुम हमारे एविडेंस नहीं मानेगी, तुम हमारे एविडेंस नहीं मानोगे हमारी मीडिया के, हम तुम्हारी मीडिया का एविडेंस मान ले। वाह जी वाह, क्या हिपोक्रेसी है, क्या बात है। और एप्स्टीन फाइल में ना ये लिखा गया था कि मोदी है जो वो इजराइल के पीएम से मिलने गया था। और दूसरी बात, एप्स्टीन फाइल में तो तेरी ही काबा का जो लोग हाथ लगाते हैं उसका वो कपड़ा उसको दिया गया था, जेफरी एप्स्टीन को। कहाँ गई? अरे रुको चले, मेरा ये अभी लास्ट पॉइंट है, चलो ठीक है, क्योंकि जियोपॉलिटिकल पे बात करने में आई नहीं थी। मैंने बात कर ली इनके कहने पे, मैं इस्लाम और सनातन पे बात करने आई थी, लेकिन चले इन्होंने बात कर ली तो मैं जवाब दे रही हूँ कि इसने ये कहा कि मैं मोदी मीडिया पे मैंने वही बात की थी कि एप्स्टीन फाइल्स की जिस कंट्री से निकला है उसी कंट्री की मैं न्यूज मानूंगी। और आगे पता चलेगा कि मोदी इन्वॉल्व था, कितना इन्वॉल्व नहीं था, वो वक्त बताएगा। और आसिम मुनीर के बारे में आप मुझे एविडेंस देंगी, जो भी आपने कहा कि वहां पे फौज भेजी जा रही है या जो भी। मेरा सवाल आपसे ये था कि आप लोग इतने इनह्यूमन क्यों हैं कि जब गजा में हजारों लोग मरते हैं तो आप तालियां बजाते हैं, जब हमारी मस्जिदों पे अटैक होता है तो यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम के नीचे आपके इमोजीज होते हैं हंसने वाले, और जब कोई अंग्रेज मर जाए, कोई मुसलमान किसी को मार दे तो आप लोग कहते हैं मुसलमान टेररिस्ट। तो आप लोग इतने डबल स्टैंडर्ड्स के क्यों हैं? जब एक इंसान कहीं भी मरा है तो वो इंसान है, तब आप लोगों का दिल क्यों नहीं दुखता? देखो, आसिम मुनीर का प्रूफ तो मैं दे दूंगी। तुम्हारा कौन सा दिल दुखा था पहलगाम में? इमोजी देखे थे कितने हंसने वाले इमोजी भेज रहे थे। हमारा प्लेन क्रैश हुआ, तुम्हारे यहाँ हंसने वाले इमोजी लोग भेज रहे थे। तुम्हारा कब दिल दुखता है? ईरान पे दिल नहीं दुख रहा। चलो वो एक्स मुस्लिम हो गए, मेरे पास ग्रुप चैट है रियल पर्शियन लोगों की जो रो रहे हैं बेचारे कि उनके साथ ये हो रहा है। तुम्हारा क्यों तब दिल नहीं दुखता जब बलूचिस्तान में तुम लोगों को मारते हो? तुम्हारा क्यों दिल नहीं दुखता? तुम आई हो कि नहीं मुझे इस्लाम पे बात करनी है, जियो पॉलिटिक्स पे बात नहीं करनी, क्योंकि तुम हार रही हो, क्योंकि हमारे पास प्रूफ है रियल में। और तुम ना मेजरली राइट करके बहुत बड़ा चैनल है वो खोल के देखना, उसने इतने प्रूफ दिया, वरना मैं अभी ढूंढ के बैक स्टेज होके सारे प्रूफ लाती हूँ कि क्या खेल है क्या खेल नहीं है। वरना तुम ही बताओ, तुम्हारे पीएम के पास है पैसा जो पीस डील में जाएगा? अबे झूठ बोलते समय भी बोल दिया करो। कौन बात कर रही है ह्यूमैनिटी की? जो जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा, ISI के इतने बड़े बड़े टेररिस्ट, ह्यूमन टेररिस्ट अपने पास रखता है बगल में। तुम ह्यूमैनिटी की बात कर रहे हो, पश्तूनों को तुम इतनी टाइम खत्म हो गया। निकाल रहे हो। हार मैं नहीं रही, हार तुम रही हो। पहली बात तो ये कि जो स्माइलीज वाली मैंने बात की, मैंने पोस्ट देखी और गालिब कमाल के चैनल पे उसका प्रूफ पड़ा है कि उसने ये बात की है अपनी 3 से 4 पुरानी स्ट्रीम्स में कि जब मुसलमान मरते हैं तो हिंदू बहुत ताली बजाता है, लेकिन मैंने आज तक कभी किसी मुसलमान को हंसते हुए नहीं देखा हिंदुओं के मरने पे। तो ये उसकी स्ट्रीम से आप जाके देख सकती हैं, जिस बंदे की बहुत ज्यादा रिसर्च है। आप जब मुझे प्रूफ देंगी तो मैं मानूंगी कि मुसलमान हंसते हैं। और दूसरी बात, जब गाय की ज़िबा करने पे बॉडी बीच में मरे थे तब मुसलमानों ने पटाखे फोड़े थे। बीच में नहीं, बॉडी बीच में मरे थे, मुसलमानों ने पटाखे फोड़े थे। बीच में नहीं, टाइम इसने मेरा ले लिया। और जब आपका ह्यूमैनिटी कहाँ जाती है? जब मुसलमानों को गाय के मरने पे ज़िबा कर दिया जाता है, तब आप क्यों नहीं बोलती? आपको ये सारी तंजीमें याद आ रही हैं। और जब आपके मुल्क में मुसलमानों के अगेंस्ट इस तरह की हरकतें की जाती हैं, उन पर लिंच अटैक किया जाता है, मॉब अटैक किया जाता है, तब आप लोग क्यों नहीं बोलते? क्या गाय की जिंदगी इंसान की जिंदगी से
ज्यादा इंपॉर्टेंट है? शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। इस दुनिया में एक ही रिलीजन है जो जानवरों की वर्शिप करता है और जो काऊ को अपनी माता मानता है। क्या काऊ इंसानों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है? जब हिंदुओं का क्या रेप करता काऊ, है, क्या भैंस, साइमा जी, अब गाय आप रुक माता, जाए, एक-एक जी, करके बात वो करते बीच में बोली थी, वो बीच में बोली थी, मैंने अपने पॉइंट रख दिए। आपने गाय अपना माता टाइम को एक्स्ट्रा लिया, अरे 17 सेकंड वो हो बीच गए में बोली आपके थी, एक्स्ट्रा। इसलिए वो बीच में भाई बोली जब तुम थी, इसलिए मंदिरों में टॉयलेट ठीक है, करोगे, अभी रुक पॉटी जाओ। करोगे, मैंने अपना पॉइंट दे दिया। तुम ऐसी गाय हरकतें करते माता, हो। तुमने पाकिस्तान में कितने सरदारों को मारा है, तुमने कितने हिंदुओं को मारा, और तुम यहाँ पर आप मॉरलिटी की टाइमर बात हटा करने दें। आई हो। आप तुमने हमारे बलोचिस्तान में अपने पॉइंट्स खत्म हिंदुओं को हो, मारा, हमारे, स्कूल में मारा, तुम यहाँ मॉरलिटी की अब बात ये करने बात आई हो। रिपीट तुम यहाँ कर रही ज्ञान हैं, फैलने आई ये हो। बात रिपीट तुम्हें कर धर्म रही का हैं। कुछ नहीं पता। हमारे रिलीजन पे बात करने से पहले अपने रिलीजन को पढ़ो। नीचे ब्लास्फेमी तुम अरे भाई बहुत ज्यादा मेरा करती हो, रिलीजन तेरे हर रिलीजन की हदीस का तरह तुम्हें पता टेररिज्म है। नहीं दिखाता। मैं मेरा रिलीजन अभी, तेरे रिलीजन आप, की तरह ये नहीं बोलता कि सब आप, लोग काफिर हैं। आपके मेरा रिलीजन में ये रिलीजन लिखा तेरे हुआ है रिलीजन की तरह कि ये नहीं बोलता कि औरतें, मूर्ति पूजक यहूदी काफिर है, जहां मिले वहां पाओ। क्योंकि आपका रिलीजन ये एट द लिखता है एंड कि औरतों खुदा को ये कैसे बोलेगा कि मारो। तुमने क्यों नहीं मारा। मेरा रिलीजन मैं ये नहीं आपसे, सिखाता कि छोटे ठीक है छोटे ठीक है बच्चों ठीक का है रेप करो। ठीक है, मेरा रिलीजन ये नहीं आप मुझसे सिखाता सवाल, कि मस्जिदों में रेप करो। आपका जस्ट लाइक रिलीजन ये यू। सिखाता है कि औरत को डंडे से मारो, रस्सी से बांध के, और आपका मेरा रिलीजन ये रिलीजन ये सिखाता नहीं है कि सिखाता औरत कि को इम्पोर्ट औरत का कैसे करते हलाला करो। हैं, मेरा रिलीजन ये नहीं इम्पोर्ट सिखाता कि अगर कैसे उसने करते हैं। बुरखा नहीं पहना तो उसको मार दो। मेरा रिलीजन ये नहीं सिखाता कि 6 साल की लड़की से शादी करो। तो आपका रिलीजन ये सिखाता है कि औरतों को इम्पोर्ट कैसे किया जाता है, मेरा सेक्स रिलीजन करने ये के नहीं लिए फीमेल सिखाता कि स्लेव्स को हलाला करो कैसे तेरी तरह। इम्पोर्ट मेरा किया रिलीजन जाता ये है। नहीं मैं सिखाता अगर कि चार आपको, वाइफ रखो। मेरा मुझे रिलीजन जवाब ये नहीं चाहिए सिखाता कि रेफरेंसेस पे। काफिरों को मारो। मेरा रिलीजन ये नहीं सिखाता गाय कि के मारने जूश पे को लोगों मारो। को मारो। मेरा आपका रिलीजन ये रिलीजन ये नहीं बोलता सिखाता है कि सब कि अगर टट्टी कोई हैं तेरे गाय को नबी की ज़िबा तरह। करे तो उसको मार दो। तो अमेरिका में भी लोग क्यों नहीं मारते अबे फिर प्रूफ हिंदू? दिखा वहां पे ना, भी अबे लोग गाय खाते हैं। प्रूफ दिखा कम मारा। तेरी तरह थोड़ी है अरे, कि वो और गन मैडम के बाद हजारों प्रूफ गन दिखा लेके दूं, सीधा खड़े लोगों पड़े को हैं, शूट कर दिया नाम पूछ खड़े के। पड़े हैं मेरा न्यूज रिलीजन खतरा रिपोर्टर्स, देख के नहीं हजारों लोग मारता। दिखा मेरा दूं, रिलीजन खतरा देख के हजारों नहीं लोग दिखा मारता। दूं। मेरा रिलीजन इतनी 9 साल की बच्ची नफरत के आप साथ लोगों में शादी नहीं भरी करता। हुई है। शेम ऑन यू। भाई तो मेरा जैसे रिलीजन तेरे हिंदुओं नबी की में, तरह बच्चाबाजी नहीं करता। तो जैसे मेरा रिलीजन हिंदुओं में तेरी इतनी तरह नफरत टेररिस्ट भरी अटैक हुई नहीं है करता। अरे कि शट तुझे, अप मुस्तफा, टेररिस्ट। एक-एक करके बात कर लो। सुनो ठीक है, मेरी बात। चाहे वो जो भी बात कर रहे हो, है ना? तो बात ये बीच आपकी में भी बोलना इतनी स्टार्ट गलती करती हैं। नहीं। सुन, अच्छा रुको मेरी बात। मैं अभी टाइम आउट नहीं, इस अभी औरत अभी में रुक जाओ, इतनी अभी रुक नफरत जाओ, भरी हुई है 1 कि इसको मिनट हर, रुक जाओ। अबे पहले मुझसे तेरे अंदर जवाब नफरत भरी मुझे है, अपनी बात जाहिल स्टार्ट गंवार करने औरत। देना। तू तो और हलाला तू के बारे जाहिल में गवार, कुछ नहीं स्टूपिड जानती। ब्लडी तेरा बास्टर्ड। आज तक हर पढ़ना हदीस पड़ा का होगा तुझे पता है। एंजल तेरी अच्छी और मनुस्मृति तुझे एंजल पढ़ाऊं, जैसी दीदी तेरी को। तेरा भी पढ़ना मनुस्मृति पड़ा तुझे होगा। तेरी पढ़ाऊं, तरह जवाब जाहिल दे मुझे, औरतें होती हैं उसका मेरे अभी से। हिम्मत है तो। मेरे से तू डिबेट मुझे करेगी ना, एंजल वो तेरी इजाजत दो जाएगी। 4 कि मुझे पुश्ते एक तेरी जल रेफरेंस का ये जाएंगी। जवाब दे। साइमा तेरी बात नहीं चलेगी ना, तुझे मुझे जियोपॉलिटिक्स के एंजल बारे में नहीं इजाजत पता। दो तू अपने कि मुझे गंदे ये एक रिलीजन से रेफरेंस इतना का करके जवाब बात दे अपने करो सकती इतनी है पहले। तो। जाहिल औरत है। तुझसे आज रुको। तक ये प्रूव नहीं हो पाया कि अगर ये बच्चा सच कैसे बोलती होता है है। ना, तू तो मुझे बस इजाजत नीचे दो कमेंट कि में अपनी अपनी बुक्स में से ये हगना, जवाब तुझे दे आता मुझे। है मैं हगना क्या हग यू। क्या इजाजत? और रुको तू रुको क्या रुको। सोचती है तू ही तेज बोल मैं सकती है? एक, तेरे से मुझे ज्यादा लोग बैठे हैं जो तेरे से ज्यादा तेज बोल सकते हैं। अच्छा तू मेरी कैसे बात भी सुन, गैरत औरत है। मेरी बात तू सुन, उस दिन घटिया औरत, एंजल मेरी बात दीदी सुन, से हाइपोथेटिकल क्वेश्चन घटिया पूछे जब औरत। तेरे से भी बताते कि 6 साल के बच्चे। अच्छा रुको, मैं अभी दोनों को बैक स्टेज करती हूँ क्योंकि ऐसे किसी को नहीं समझ आना है ना? और अच्छे से अगर हम बात करेंगे तो शायद दोनों को समझ आएगा। एक-एक करके बात करो, ठीक है? अपने-अपने पॉइंट पे रहो, पर्सनल अटैक मत करो। पॉइंट टू पॉइंट चलो, लोगों को भी समझ आएगा। ठीक है? तो अच्छे से बात करते हैं। फिर से हम दोनों को ऐड कर रहे हैं, आराम से चिल करके, कोई जल्दी नहीं है। आराम से दोनों बात करो और देखो, एक दोनों ही एक साइड औरत है, एक साइड महिला है। तो हमें अच्छे से बात करो, अपनी इज़्ज़त के बरकरार रखते हुए आगे बात करते हैं। दोनों को ऐड कर रहे हैं, तमीज़ से बात करो दोनों। ठीक है? एक-एक करके टाइम हम दे रहे हैं। अभी चलो अभी स्टार्ट करो। चलो पहले कौन बोलना चाहता है? सिमरन, मैं क्या फिर बोलूं नीलम। इससे अब? देखो, मेरा इस पे इतराज ये था कि हमारे ये रिलीजन पे इतराज करती है और नीचे ब्लास्फेमी करती है। ये बीच में ले आई पाकिस्तान को। अगर इनका रिलीजन इतना ही अच्छा है तो अपने रिलीजन पे मुझे कुछ सवालों के जवाब दे, मैं रेफरेंस देती हूँ। सिंपल। अरे मैंने तो जवाब दे दिया यार, तू तो ये नहीं मानती। तेरे नबी ने 6 साल की बच्ची से शादी करी, हलाल है। तू बड़ी डरी है। अबे जा घटिया कौन ना देखो थाउजेंड एंजल, लोगों की बारी तरफ बारी पश्चिम ले में लो, उतार रही, तुम ये भी हमें नहीं बारी मानती। बारी ले लो ऊपर। तुम तो अच्छा ये बता, तेरे नबी ने नहीं करी 6 साल की बच्ची से शादी? ये मैंने कहा मॉरल है, नहीं है? अच्छा ठीक है मॉरल की है, वैल्यूज का है ठीक है की है, इसमें अच्छा मॉरल अगर की वैल्यूज है, दिखा कि 6 साल की बच्ची से अगर शादी की है, करना मॉरल वैल्यू मेरी है। बात सुन, प्रूव मैं, इट कि 6 साल की बच्ची जवान जवाब हो तो देने जाती है, दे, इसमें मॉरल वैल्यू जवाब है। तो देने प्रूव दे, इट जवाब तो 6 देने दे ईयर पागल औरत, ओल्ड गर्ल जवाब तो जवान देने हो दे, जाती है, मोरल वैल्यू है। प्रूव इट 6 जवाब ईयर देने गर्ल देगी तो। जवान हो जाती है, मोरल
वैल्यू है? अब जवाब दूं? मैं क्या अपने जवाब रिलीजन दूं? पे
मैं अपने रिलीजन पे, एंजल के भी चैनल पे और पहले भी चैनल्स पे इस बात पे बहुत दफा जवाब दे चुकी हूँ, लेकिन तुम में दम है कि मेरे रेफरेंस का, हिंदू रेफरेंस को जवाब दो, तो फिर आज तुम आई हो जवाब देने और मुझे जवाब दोगी। मैं तो जवाब कल भी एंजल को पहले देने आई नहीं, थी, तुम परसों भी मेरे देके सामने गई जवाब हूँ, दो ना, क्या मेरा यही काम रह गया क्या? मैं मैं लोगों परसों को भी देके रिवाइंड गई कर हूँ, करके सुन डर देती हूँ, गई। पहले तुम मुझे जवाब दो। ये मॉरल वैल्यूज है क्या? ये मुझे मॉरल ये वैल्यूज है बताओ, क्या? एंजल का चैनल कोई सनातन चैनल नहीं, आना किसी दिन डर गई सनातन डर चैनल। गई डर गई डर गई। तो मैडम नहीं, मेरा बात यही डर गई, पॉइंट है कि अपने तू डर रिलीजन को गई, पढ़ें तेरे को कोई जाके, रेफरेंस दिया नहीं हमारे गया। रिलीजन अरे पे तू बात अपने ना करें, रिलीजन के बारे में क्यों बातें अपने करी? रिलीजन को अबे पढ़ो यार, जाके, एंजल का कितनी चैनल गंदगी है सनातन उसमें, चैनल है ही नहीं। कहीं घोड़ों पे एंजल का सेक्स है, चैनल सनातन कहीं चैनल है ही हाथियों नहीं। से सेक्स है औरतों का, कहीं पे कुछ भाई गंदगी है, तुम कामाख्या बकरियों से मंदिर में करते हो, जाके भाई खून तुम की बकरियों से करते हो। वर्शिप लीव करो। द गोट्स कौन कौन अलोन, सी लीव गंदगी द है तुम गोट्स लोगों में? अलोन, गोबर लीव द खाओ, गोट्स मूत्र अलोन। पियो, लिंड की वर्शिप भाई करो, भाई शिवलिंड। तेरा नब, अब तू अपने नबी, हाँ, यार पीडोफाइल रिलीजन है कसम से। ये बेवकूफ औरत है, ये जाहिल औरत है, इसको जियो पॉलिटिक्स नहीं पता। अरे एंजल दीदी, आपकी सनातन चैनल नहीं है तो यहाँ पर सनातन के बारे में क्यों बात करें? आओ ना कभी सनातन चैनल पे, तब करेंगे ना। बिल्कुल, हाँ, मैं यही कहना चाहती हूँ कि देखो अभी आप दोनों किसी टॉपिक पे आए थे बात करने, अगर ये बात हो गई तो अच्छी बात है, और अगर इस पे और ज़्यादा बात करनी है सनातन पे तो आप जाकर के दूसरे है ना साइमा जी, उसके ऊपर बात कर लो, क्योंकि फिर आप दोनों ये सनातनी है और आप मुस्लिम हो, तो आप दोनों का जो है क्लेम दोनों सही है। लेकिन हाँ, अब फिर वही होगा कि अगर बात करनी है तो सनातनी चैनल पे, और बाकी अगर आप लोगों को और पॉलिटिकल पे बात करनी है ना? तो ऐड करते हैं, बोलो। और कोई पॉइंट है बिना इधर-उधर की बात किए साइड ले ली कोई ना, उसकी साइड ले ली ना तुमने, मुझे बैक स्टेज कर अरे दिया मैंने ना, नहीं उसकी देखो फिर साइड ले मैंने ली, दोनों को बोला। चाटुकार, चाटुकार ही निकली ना तुम भी, ले ली उसकी हाँ साइड। जी, वैसे ही साइमा नबी जी भी सब चाहते थे। यही गलतफ़हमी। मैंने क्या बोला कि तुम भी सनातनी हो, वो मुस्लिम है, ये दोनों के लिए सही नहीं है। अरे इसलिए मैं यार, कह ये रही जो भी बेवकूफ बात औरत करनी है, है कि जाकर आप बात इसको। करो सनातनी। मैंने अब कितनी जाहिल जैसी बात कर रही है। मैं दोनों के बारे में बोली कि आप सनातनी हो, वो मुस्लिम है। दोनों को बात करना है यहाँ पे, इस पे दोनों को जायज़ नहीं है। मैं बोली इस पे बात करना है तो आप जाओ। ये कह रही है ये बदतमीज़ी नहीं अरे खत्म होगी यार, भाई साइमा जी की। एंजल दीदी ये ना नीचे कमेंट सेक्शन में मजे ले रही थी आसमा के साथ तवाइफ का कोठे वाली बात पे, मेरे को गुस्सा आया। फिर उसके बाद ये नीचे क्लेम कर रही हैं कि इंडिया में ऐसा होता है वैसा होता है। मैंने कहा जियो पॉलिटिक्स पे बात करनी है तो आओ मेरे साथ करो बात, मैं तो विद रेफरेंस से करूंगी। मेरे को टाइम लगेगा रेफरेंस लाने में, बट मैं ले आऊंगी। इनको यार कुछ नहीं पता, इनको हिस्ट्री नहीं पता, ज्योग्राफी नहीं पता, नबी के बारे में नहीं पता, इनको कुछ नहीं पता, बस मुंह उठाएंगी आ जाएंगी बोलने के लिए, कोई कमेंट नहीं, में भी चलो पता ठीक नहीं है। क्या हाँ, क्या बोलती आपका रहेंगी। बात आ हाँ, फाइटर वुमन आपकी बात आ गई और साइमा जी की भी बात आ गई। लोगों को समझ आ गया। साइमा जी ने एक्सेप्ट भी कर लिया कि हाँ, हमारे नबी साहब ने 6 साल की बच्ची के साथ किया है निकाह। ऐसा उन्होंने क्या एक्सेप्ट कर ली है लाइव में। चलो ठीक है, अभी हम झुकूंगी नहीं, नारी शक्ति हूँ, झुकूंगी नहीं, रुकूंगी नहीं, मैं भारत की नारी हूँ, झुकूंगी नहीं। Thank you so much, my YouTube family.